बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, परवरदिगार फरमाता है कुरान पाक में कि हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया। फिर कोई है समझे? इस समझने के लिए भी रहबर कामिल की ज़रूरत है। मौलाना रूम फरमाते हैं, अगर कुरान का ये जो तर्जमा हमारे सामने है, अगर यही हकीकी है तो फिर किसी मौलाना रूम को किसी शम्स तबरेज़ की ज़रूरत ना पड़े। साबित हुआ कि कुछ इसरार हैं जो कामलीन के पास हैं। एक बात छोटी सी अर्ज करता हूं। सूरह फील जहां परवरदिगार फरमाता है, अलम तारा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, आपने नहीं देखा कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया? अब ये मुखातब कौन है? रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़ाहरी दुनिया में इस वाक़या से 40 दिन तकरीबन बाद में तशरीफ़ लाए, यानी कि आपके यौम विलादत से तकरीबन 40 दिन पहले का ये वाक़या है। और परवरदिगार फरमा रहा है कि आपने नहीं देखा कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया? यकीनन आपकी उम्र ज़ाहरी 40 साल जब हो गई तो उसके बाद ही कुरान नाज़िल हुआ ना, तो उस वक्त ही परवरदिगार मुखातब है ना आपसे। तो इसका मतलब है यहाँ आना, आप तो उस वक्त भी नबी थे जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने प्रोसेस में थे, अपनी तामीर में अभी थे। तो आपसे तो ये कहा गया है ना कि आपने नहीं देखा कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया। ये तो नबी की शान है। बाहू सुल्तान क्या कहते हैं कि वो कब से हैं? वो कहते हैं, जदा आख्या कुन फयकून, असी भी कोड़े हाथ से हूँ। शनाख्त कीजिए अपनी, ढूंढ लीजिए, आप गुम हो चुके हैं, ढूंढ लीजिए। बाबा बुल्ले शाह के पास आई बात तो उन्होंने क्या कहा? अव्वल आखिर आपनू जाना, मैथों वध ना कोई सियाना। यही है वो फिक्र, ये तजस्सुस। कुरान को तो समझने के लिए आसान कर दिया है, अब फिर कोई समझाने वाला भी होना चाहिए। आसान तो कर दिया कि आप ज़ाहरी तर्जमा देख लें, मगर जो हकीकतें पिनहा है, अगर हकीकतें इसमें पिनहा ना होती तो हज़रत अली ये कभी ना फरमाते कि अगर मैं बिस्मिल्लाह के बे के नुक्ते की तफसीर लिखूं तो उसे 70 ऊँट उठाकर चलें, इस कदर वसत है बिस्मिल्लाह के बे के नुक्ते की। इससे आगे कुरान सारा पड़ा है। तजस्सुस कीजिए, गौर कीजिए। सलामत रहें, बहुत शुक्रिया।